टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी से रिलेटेड है। सरफेस टेंशन के अंदर क्या होता है, जो लिक्विड की सरफेस होती है वो मिनिमम सरफेस एरिया कवर करने की कोशिश करती है। मतलब जैसे कि एक पलंग है और एक पलंग के ऊपर आपने बेडशीट डाली, तो अगर आप उसको ओपन ऐसा फ्री छोड़ दोगे तो बेडशीट के ऊपर सल आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा आपके घर में जो मदर रहती है वो क्या करती है, उसको खींचती हैं और फिर गद्दे के नीचे डालती है। उससे क्या होता है, पूरी सरफेस स्ट्रेच्ड हो जाती है ताकि मिनिमम एरिया कवर हो सके। क्योंकि अगर को फ्री छोड़ेंगे तो ऐसी लहरें बन जाती है, उसके ऊपर सल आना जिसको कहते हैं, और उसमें एरिया क्या हो जाता है, मैक्सिमम बढ़ रहा है एरिया उसके अंदर। तो क्योंकि आप जब उसको ले रहे हो तो ये भी एरिया है और ये भी एरिया है और फिर ये भी एरिया है, तो यहाँ पर एरिया क्या हो रहा है, एरिया वेरी करता है। लेकिन जब अपन बात करते हैं इसके अंदर, तो इसमें एरिया क्या रहेगा, मिनिमम सरफेस एरिया के लिए सरफेस क्या करती है, अपने आप की जो सरफेस है लिक्विड, वो अपनी सरफेस की मेम्ब्रेन को कैसा करता है, स्ट्रेच्ड रखता है, खिंचा हुआ, ताकि मिनिमम सरफेस एरिया कवर करता है। उसे क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद एक और पढ़ाऊंगा इसी के अंदर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। तो सोप बबल पढ़ने के लिए लिक्विड ड्रॉप हमको अच्छे से आना चाहिए। जब हम बोलते हैं एक पानी की बूंद है तो उसके अंदर साइड लिक्विड है, मतलब मान लो पानी बूंद तो पानी है और बाहर की तरफ क्या है, एयर। तो अपने पास सरफेस कौन सी जिसके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर लग रहा है, सिर्फ एक सरफेस है अंदर वाली, उसके ऊपर प्रेशर लगेगा 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 वो फट जाएगा। यही होता है बलून के अंदर, बलून वाला केस ले लेते हैं, बलून में पानी भर रहे हैं तो भरेगा, बताओ एक्सेस प्रेशर किधर से, अंदर से। बात समझ में आ रही सबको, 100% क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर अगर अपन बोलते हैं तो ये एक सरफेस है और उसकी रेडियस कितनी है, आर। तो इसका सरफेस एरिया इनिशियल कितना होगा, वेरी गुड, इनिशियल सरफेस एरिया वो कितना होगा, 4 पाई, वेरी गुड। और इसके अंदर अपन बोल रहे हैं कि फाइनल सरफेस, ध्यान देना, एरिया वो कितना होगा, आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 4 पाई आर प्लस डी आर का, ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इसके अंदर आ गया। अब आपको इसके अंदर क्या मिल रहा है, यहां पर आपको जो देखना है वो इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, अगर हम बात करें इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो फाइनल सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर। और इनिशियल सरफेस एरिया कितना है इसके अंदर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर। और इनिशियल कितना है, 4 पाई, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डी आर का स्क्वायर, 2 आर डी आर होगा, तो यहां पर आ गया 8 पाई आर और यहां पर आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर ये गया इससे, और डी आर स्क्वायर बहुत छोटा है, इज वेरी स्मॉल। तो डी आर स्क्वायर क्या है, वेरी स्मॉल, तो नेग्लेक्टेड। सो निग्लेक्ट डी आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या बचा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया कौन सा है, रेड वाला, ये रेड वाला इंक्रीज इन सरफेस एरिया। वो कितना हो गया, वो हो गया 8 पाई, क्या यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, इंक्रीज इन सरफेस एरिया 8 पाई आर डी आर, यहां तक किसी दिक्कत। अब वर्क डन, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। बात को ध्यान से समझना, आपने बोला कि मेरा एरिया पहले था रेडियस आर, और आपने बोला बाद में रेडियस आर की जगह आपने खींची तो कितनी बढ़ गई, डी आर से बढ़ गई। तो पहले एरिया था इतना और बाद में एरिया हो गया पूरा रेड वाला। तो फाइनल एरिया में इनिशियल को माइनस करा तो ये वाला जो दिखता दिख रहा है रेड वाला, उतना ही बचा। जैसे रेड वाला एरिया कितना है, तो इतना है रेड, लेकिन दिख कितना रहा है, सिर्फ इतना ही दिख रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब इसको इंक्रीज करने के लिए यू हैव टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो पॉजिटिव, वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव, ऑन द सिस्टम, ठीक है, ध्यान रहेगा। और वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव रहता है और ऑन द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर आप वर्क कर रहे हो सिस्टम के ऊपर, लेकिन आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना है तो वर्क डन टू इंक्रीज सरफेस एरिया, तो ये क्या आएगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना करना है, और उसकी जो
सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो कितनी है, तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हो गया 8 पाई आर डी आर इनटू, लेकिन वर्क डन का फॉर्मूला तो होता है फोर्स इनटू एरिया, और फोर्स का होता है प्रेशर, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, और फोर्स का होगा प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां पर बट नो इफ नो बट डब्ल्यू प्रेशर फोर्स इनटू सॉरी फोर्स इनटू डी आर। अच्छा फोर्स कितना है, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डी आर। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला इसके अंदर बना, वर्क डन का फॉर्मूला इसके अंदर बन रहा P 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। बोलो गलत तो नहीं बोल रहा हूं ये बात, सबको समझ में आ रही है, 100% क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? बहुत अच्छा। तो यहां पर आपने इसके अंदर ये भी निकाल लिया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब यहां पर जो निकला वर्क डन, ये भी वर्क डन है, यहां पर जो निकला ये भी, तो हमने बोला बाय इक्वेशन प्रथम और द्वितीय 1 एंड 2, तो 8 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा P इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू, अगर ये ऐसा कुछ होता है तो ये आ गया डी आर, ये गया डी आर, यहाँ आ गया 4 पाई 2 जा 8 पाई, ये एक आर इससे गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 सिग्मा बाय आर एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो ये P क्या है, ये P ही एक्सेस प्रेशर है, ये P ही किस पे निकालना था हमको, इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। क्या इसमें कोई दिक्कत? तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा, और प्रेशर कैसा लग रहा होगा, वो प्रेशर कैसा लग रहा होगा, ऐसे ही लग रहा होगा, और तब ये प्रेशर लगेगा तो वो क्या हुआ, फेल गया, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स लगाओगे तो फैलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? पक्का सबको क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को भी? अब इसके अंदर एक बात जो बहुत संभाल के रखने वाली थी, वो ये वाला फॉर्मूला, इंक्रीज इन सरफेस क्या होता है, 8 पाई आर डी आर। चलिए यहां पर आ गया इंक्रीज इन सरफेस एरिया 8 पाई आर डी आर। आपको पूरा डेरिवेशन वैसे ही चलाना है, इसके अंदर भी पूरा डेरिवेशन। अब सोप बबल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये 3D में ले लेता हूं इसको बबल को समझाने के लिए, ये 3D फिगर, ठीक है, वही आर वही डी आर वही सब कुछ है, पूरा कोई अंतर नहीं है, ये रेडियस आर बाद वाली डी आर हो जाएगी, सब कुछ वही। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हुआ, पूरी प्रोसेस वही, इंक्रीज एरिया इनिशियल एरिया फाइनल, इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ, इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना होगा 8 पाई, सही। लेकिन इसके अंदर कितनी सरफेस है, क्यों, तो कैसे सरफेस कैसे डिसाइड होती है, एक्सेस प्रेशर कहां कहां लग रहा है, तो एक लग रहा है अंदर भी एयर और बाहर भी, तो एक्सेस प्रेशर इधर से भी और एक्सेस प्रेशर, तो एक्सेस प्रेशर कितनी जगह पे लग रहा है, एक्सेस प्रेशर कितनी जगह पे लग रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रही, 100% क्लियर, दिमाग में बैठ रहा है। तो ये एक्सेस प्रेशर 2 जगह से है, तो यहां पर जो लाइन आएगी वो आएगा इफेक्टिव इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इफेक्टिव इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया, ठीक है। अब वर्क डन, तो ये आ गया इफेक्टिव इंक्रीज इन सरफेस एरिया 16 पाई, हाँ, और इनटू सिग्मा सरफेस टेंशन, पुराना डेरिवेशन चालू हो गया वापस से, ठीक है। फिर आप लेंगे मतलब वर्क डन तो होता है फोर्स इनटू, और फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया क्या होगा, और इनटू ये अपना मैकेनिक्स का फॉर्मूला, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन, तो पुराना डेरिवेशन आता था तो ये अपने आप बनेगा। तो इसके अंदर हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ये वाला पार्ट, और इसमें भी ये 2 बस। अब अगर ऐसा इसके अंदर हुआ तो हमने लिखा 1 एंड 2, तो 16 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा P इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर
क्या सबको समझ में आ रही बात? 100% क्लियर? यहाँ पर पाई 16 पाई 4 कितना बचा? डी आर गया, एक आर गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज इक्वल्स टू, तो P इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा बाय, तो यहाँ पर आपको मिल गया ये किसमें? एक्सेस प्रेशर तो लिक्विड ड्रॉप में जो एक्सेस प्रेशर था और सोप बबल में जो एक्सेस प्रेशर है उसका रिलेशन क्या है कि सोप बबल में जो एक्सेस प्रेशर है सोप बबल में जो एक्सेस प्रेशर है वो ट्वाइस है लिक्विड ड्रॉप के। बोलो एग्री करते हो? तो यहां पर हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है जिसमें हमने देखा कि 4 सिग्मा बाय और 2 सिग्मा आर फॉर्मूले होते हैं। नीट जेडब्ल्यू में फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, एक्सप्रेशंस की जरूरत पड़ती है, आर डी आर कॉन्सेप्ट, और 11th के अंदर पूरा डेरिवेशन लिखना है। जिसमें डेरिवेशन मैंने बताया, थ्योरी आप खुद लिख सकते हो। बबल है, उसका रेडियस ये है, स्फेरिकल शेप है, सो लिक्विड ड्रॉप है, एरिया ये है, स्फेरिकल शेप है, रेडियस, खुद लिख सकते हो। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्या समझ में आ रहा है सबको? तो आई होप सबको समझ में आया होगा। जो डेरिवेशन पढ़ा है उसको नोट डाउन जरूर करें और ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए। हमेशा मैं आखिरी में बोलता हूँ ताकि जो बच्चा पूरा पढ़ रहा है वही सब्सक्राइब करके जुड़े, तो मेरी और उसकी कनेक्टिविटी के कारण मैं डिलीवर लेक्चर अच्छा कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय।